तो हम लूप्स की बात करते हैं। तो लूप्स किस तरीके से काम करती हैं, पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद जो है वो आउटर लूप की तरफ हम लोग आते हैं। तो एक दफा आउटर लूप के चलने के ऊपर इनर लूप को एक से ज्यादा दफा चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आर की वैल्यू क्या थी, 0। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दोबारा लिख देता हूँ। आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है जी। जब हमारे पास ये पहली दफा लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुई, तो ये वाली स्टेटमेंट चलने के बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो 0 <4 कंडीशन ट्रू, ऑब्वियसली हम यहाँ पर आ गए इनर स्टेटमेंट पे। इनर स्टेटमेंट में आए तो दोबारा ये वाली जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी हमारे पास। तो हमारे दोनों वेरिएबल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब सी लेस देन क्या है, 3 है, कंडीशन ट्रू। हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे 0 और 0, आर की वैल्यू भी देखें 0 है हमारे पास और कॉलम की वैल्यू भी देखें जो क्या है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो इस वाले सेल की बात कर रहे हैं, 0 और 0 की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद लूप दोबारा यहाँ पे जब जाएगी तो ये किसकी ब्रैकेट है, इनर लूप की है। इनर लूप की होने की वजह से हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और अब सी की वैल्यू क्या हो जाती है, एक इजाफा हो जाता है, तो ये 1 हो गई। अब 1 लेस देन क्या है, 3, कॉलम की वैल्यू तो 3 है ना, तो कंडीशन ट्रू। हम दोबारा जब इस स्टेटमेंट पे आते हैं तो आर की वैल्यू देखो, आर की अभी भी चेंज नहीं हुई, आर की वैल्यू अभी भी 0 ही है। तो 0 और 1, 0 और 1 की अगर हम बात करते हैं तो मतलब है कि हम इस वाले सेल की बात कर रहे हैं। अब इस जो भी यूजर वैल्यू देगा वो इस वाले सेल में आकर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, इस वाली लोकेशन पे दोबारा चले जाएंगे। तो सी में एक का फिर इजाफा होगा, जब एक का इजाफा होगा तो ये 1 की बजाय अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 लेस देन 3 है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 2 लेस देन 3 ही होता है। अब यहाँ पे जब हम आए तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देखें वेरिएबल्स की वैल्यू ये है, 0 और 2 है। तो इसका मतलब है कि 0 रो और 2 कॉलम। तो 0 रो 2 कॉलम से मतलब क्या होता है, हम इस सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसी सेल का एड्रेस जो है वो 0 और 2 है। अब उसके बाद फिर दोबारा इस स्टेटमेंट पे गए, इस स्टेटमेंट से हम दोबारा कहाँ पे जंप हो जाएंगे, इस स्टेटमेंट पे जंप हो जाएंगे। यहाँ पे सी में एक का इजाफा हुआ, सी में इजाफा हुआ तो सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3 हो गई, 3 लेस देन 3। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आ गए, बाहर आएंगे तो कौन सी स्टेटमेंट मिली हमें, ये वाली ब्रैकेट मिली। अब ये वाली ब्रैकेट हमें कहाँ पे शिफ्ट कर देगी, इस लोकेशन पे शिफ्ट कर देगी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, आर में एक का इजाफा हुआ, तो आर की पहले वैल्यू क्या थी, 0। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब ये कंडीशन फिर चेक होगी, 1 लेस देन 4, क्योंकि आर की रो की वैल्यू क्या है, 4 है। अब आर की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब क्या हम लोगों ने किया, हम लोग कहते हैं कि 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा हम इस स्टेटमेंट पे आ गए, जब इस स्टेटमेंट पे आएंगे तो उसका मतलब है सी वेरिएबल की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 लेस देन 3 है, बिल्कुल ठीक है, 0 लेस देन 3 होता है। कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो हम दोबारा यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 1, सी की वैल्यू क्या है, 0। तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 0 की बात कर रहे हैं। 1 0 कौन सा पोर्शन बनता है हमारे पास, ये बनता है, तो उसका मतलब है हम इस सेल की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद दोबारा ये वाली स्टेटमेंट आई, अब इस स्टेटमेंट से हम दोबारा कहाँ पे शिफ्ट हो गए, इस लोकेशन पे शिफ्ट हुए, सी में एक का इजाफा किया, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। अब दोबारा जब हम यहाँ पे आएंगे तो मतलब क्या बात कर रहे हैं, 1 और 1 की। तो 1 और 1 कौन सा बनता है, ये वाला बनता है हमारे पास सेल। इस तरीके से ये दोनों लूप्स जब चलेंगी तो हमारा टोटल का जितनी भी हम लोगों ने अरे ली होगी उसके हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है हम यूजर से ले लेंगे। अब हम लोगों ने अभी जितना काम किया इससे क्या हुआ, यूजर से सिंपल वैल्यू ली है, हम लोगों ने यूजर्स की जो वैल्यू है वो कहीं पे प्रिंट नहीं करवाई। तो प्रिंट करवाने के लिए हम फिर दोबारा क्या करते हैं, एक और अरे बना लेते हैं। ये भी मैंने दो अरे की बजाय मैं एक जो है हम दो और लूप्स लिख लेते हैं। और इस लूप में अब हम सिंपल क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है जी। तो यही वही स्टेटमेंट्स हैं जो कि पहले हमने लिखी हुई थी। सिंपल क्या किया गया, यहाँ पे सी इन की बजाय अब हम लोगों ने क्या लिख दिया हुआ, सी आउट।
तो दोबारा रो की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 0 जब होगी तो जो कुछ इस सेल में पड़ा हुआ होगा तो सी आउट क्या करेगा, वो सेल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जब यहाँ पे रो और सी की वैल्यू जो है वो 1 और 1 होती है, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सेल में जो कुछ पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी इस आर और सी की वैल्यू होगी उसी लिहाज से हमारी अरे का जो भी एलिमेंट बनता होगा वो हम लोग जो है वो प्रिंट कर देते हैं। कोई सवाल यहाँ तक? हम दोबारा अब इसकी प्रिंटिंग चला के इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि वो हमसे वैल्यू मांग रहा है तो 1 1 2 2 3 3 4, तो टोटल मुझे कितनी दफ़ा वैल्यूज देनी पड़ेंगी? 12 टाइम्स वैल्यूज देनी पड़ेंगी। वो बहुत स्पीडी था मेरा जो की प्रेस होगी जिसकी वजह से वो आपको आउटपुट नज़र नहीं आ सकी। मैं आपको दोबारा उसकी आउटपुट दिखाता हूँ। नहीं, वो दोबारा उसकी आउटपुट के लिए मुझे दोबारा उसको चलाना पड़ेगा। तो मैं यूं करता हूँ इस अरे का साइज छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे बहुत सारी वैल्यूज एंटर ना करनी पड़े। मैं इसका साइज जो है वो 2 और 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये फायदा होता है हमें रोज और वेरिएबल्स लेने का। मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ पे चेंज कोई वैल्यू नहीं करनी पड़ी, वरना मुझे यहाँ पे भी अगर मैंने हार्ड कोड किया होता, यहाँ पे भी अगर मैंने 4 और 5 या 0 और 3 जो भी पहले वैल्यूज वही लिखी होती, तो इन सारी लोकेशंस पे मुझे जाके वैल्यू चेंज करनी पड़ती। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ा। अब मैंने सिंपल एक जगह पे जाके लिखा 2 और 2, मैंने पूरे का पूरे प्रोग्राम में मुझे किसी जगह पे और चेंज जो है वो नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों का भी अब कोई काम नहीं है, मैं इनको भी खत्म कर देता हूँ और अब हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं। तो 1 1 2 2। अच्छा, अब टोटल देखो रोज और कॉलम कितने, 2 2 हैं, तो इसका मतलब है कि 2 बाय 2 की अरे बनी। तो 2 बाय 2 की अरे का मतलब है टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट बनेंगे, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात भी की थी। तो ये देखो वो सारे के सारे एलिमेंट जो है यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू ली है और ये उस वैल्यू को हम लोगों ने जो है वो प्रिंट करके जो है वो देख लिया। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो ये पूछ लें। अगर आप लोगों को डबल डायमेंशन अरे समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन अब कोई इशू ही नहीं रहा। कैसे इशू नहीं रहा ये मैं आपको समझाता हूँ। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने 3 डायमेंशन अरे बनानी है, तो 3 डायमेंशन अरे के लिए इसका मतलब है कि हमें एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं 3 डायमेंशन के लिए। मैं डिम का वेरिएबल बेसिकली डायमेंशन के तौर पर ले रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये भी वैल्यू क्या है, 3 की है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल मेरे पास और आ गया और उसमें हम लोगों ने क्या लिख दिया, डायमेंशन लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, रोज और कॉलम 2 है और डायमेंशन क्या है, 3 है, ठीक है। अब इस बात को जरा थोड़ा सा गौर से समझना है। अगर आप ये 2 मिनट के लिए बात को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए 3 4 5 6 कोई भी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी बात इंतहाई आसान हो जाएगी। मैं इसको अगर एक्सेल में बात करूं तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये एक तो खत्म हो गया और क्योंकि हमने रोज और कॉलम कितने लिए हुए, 2 2 लिए हुए, तो इसका मतलब है कुछ इस तरीके से बात होगी हमारे पास। तो मैं ये सारे का सारा ठीक करता हूँ ताकि मैं जब आपको समझाऊं तो आपको बात आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। तो अभी हमारे पास रोज और कॉलम कितने थे, 2 2 थे, तो इसका मतलब है कि हमारी अरे कैसे क्रिएट हुई, कुछ ऐसे अरे जो है वो क्रिएट हुई। तो हमारे पास टोटल 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो 4 हमारे पास टोटल एलिमेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट ही क्रिएट हो रहे हैं। ये बात कितने पर हो रही है, अभी मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन की, रोज और कॉलम की, ठीक है। तो इतने पोर्शन से क्या होगा, हमारे पास 2 बाय 2 की जो है वो अरे क्रिएट होगी। अब मैं बात करता हूँ इस डायमेंशन की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। इसका मतलब है हमारे पास एक और लोकेशन पे जाके जो है वो 3 डायमेंशंस जो है वो क्रिएट हुई। और यहाँ इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। अब ये जो इतनी रो क्रिएट हुई है, ये जो इतनी रो क्रिएट हुई है वो किसके अगेंस्ट हुई है, 0 के अगेंस्ट क्रिएट हुई है। सेम इसी तरीके से इतनी ही एलिमेंट और क्रिएट होंगे और वो किसके अगेंस्ट होंगे, वो हमारे पास 1 के अगेंस्ट क्रिएट होंगे और सेम इतने ही जो है वो 2 के अगेंस्ट क्रिएट होंगे। ये मैंने क्या बात की है, ये मैं समझाने के लिए
आप लोगों को तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि जीरो के अगेंस्ट करी हुई, तो बेसिकली ये जो इस तरीके से जो है ये वाली जो भी अरे है वो इसके लिए क्रिएट हुई है। इसका कलर हम लोग ब्लैक ही कर देते हैं ताकि हमें आसानी से नजर आए। इसी तरीके से ये जो हमारे पास ये वाली जो अरे है वो इसके अगेंस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। और ये वाली जो अरे है, ये वाली जो अरे है वो इसके अगेंस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है जी। तो अब अगर मैंने ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, इस एलिमेंट का पूरा एड्रेस क्या बनेगा, ये देखो ये वाली जो 2 डायमेंशन अरे है वो किसके अगेंस्ट क्रिएट हुई है, इसके अगेंस्ट क्रिएट हुई है। तो 0 0 0, तो मतलब है मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे जाकर लिखता हूं, अब ये वाली चूंकि दोनों अरेस मेरे काम नहीं करेंगी, तो मैं इसको इनके लिए कमेंट्स बना देता हूं। और मैं यहाँ पे जाके अगर स्टेटमेंट एक लिखता हूँ, मैं कहता हूँ डी अरे, क्योंकि नाम तो हमारे पास अभी भी वही था 0। तो मैं बेसिकली अभी जो बात कर रहा हूँ ये 0 0 0 मैंने लिखा। तो पहला किसका है 0, वो ये वाला जितना पोर्शन मुझे बताएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगले जो है 0 और 0, वो किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। अब इस 0 के अगेंस्ट जो अरे क्रिएट है वो कौन सी है, वो ये वाली है। तो मतलब है मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ। अब यूजर जो भी वैल्यू देता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 100, तो मतलब है कहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है जी। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ जी 1 1, ठीक है जी। मैंने अब ये 1 लिखा। अब इस 1 का मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले 1 की, ठीक है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है 0 0, तो मतलब है यहाँ पे जाके जो है, क्योंकि इस 1 के अगेंस्ट जो डबल डायमेंशन अरे बनी वो ये वाली बनी हुई है, तो मतलब है कि यहाँ पे जाके जो है वो 100 जो है वो स्टोर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस लोकेशन पे जाके जो है वो 100 स्टोर करना है, तो ये जो लोकेशन है ये क्या बनती है 2 1 1 बनती है। तो मतलब है कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 1 1। अब मैं ये स्टेटमेंट अगर लिखता हूं तो मेरी इस लोकेशन पे जाके जो वो किया स्टोर हो जाएगा, 100 स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी कोई भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अब हमारी क्या बन गई 3 डायमेंशन अरे बन गई। डायमेंशन का साइज, अरे का साइज डायमेंशन से कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 3 पहले वाले के लिए आ गई क्योंकि ये टोटल 3 है। उसके बाद कितनी है, 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो इन तमाम का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हम कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर सभी को आपस में, तो टोटल कितने हैं 12। अगर आप इसको गिन के भी देख लो 4 और 4 8 और 4 कितने 12, तो टोटल देखो हमारे पास टोटल कितनी बनती हैं 12 ही बनती हैं। तो मैंने ये 3 किसके लिए लिखा था, मैंने इसके लिए लिखा था। ये 2 किसके लिए लिखा था, क्योंकि हर एक की 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, 12 वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गए। इस तरीके से आपकी 3 डायमेंशन अरेज जो है वो काम करती हैं। अब इसके लिए अगर लूप लगानी है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लूप्स लगानी पड़ेगी। पहली सबसे जो आउटर लूप होगी वो किसके मैनिपुलेट कर रही होगी, इसके लिए एग्जीक्यूट हो रही होगी। और बाकी जो 2 इनर लूप्स होंगी वो किसके लिए चल रही होंगी, वो इसके लिए चल रही होंगी। अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाने की भी बात करूं तो मैं अब मुझे सिंपल यहाँ पे जाके एक लूप और लिखनी है, और इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, डायमेंशन डी। तो डी लेस देन डिम और
डी प्लस प्लस तो यहाँ पे अब जाके हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक डायमेंशन और इंक्रीज करनी पड़ी और वो डी हो जाएगी। अब ये देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले जो है वो यूजर से वैल्यू ली थी, इस तरीके से जो है अब हम अपने 3 डायमेंशन के लिए भी जो है वो यूजर से वैल्यू ले लेंगे। आप जैसे मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट किया था, इन लूप्स को जब मैं डबल डायमेंशन समझा रहा था आपको, तो उसी तरतीब से आप इसको भी एग्जीक्यूट कीजिएगा कि 3 वेरिएबल्स लिख लीजिएगा डी, आर और सी। हर एक की वैल्यू पहले जो जो अपडेट होती जा रही है वैसे लिखते जाइएगा, तो आपको ये वाली स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी कि हम किस सेल की वैल्यू जो है वो यूजर से लेने के लिए बात कर रहे हैं। आपको और अगर इसको प्रिंट करवाना है तो ऑब्वियसली यही सारी लूप्स हम दोबारा लिखेंगे, और सिंपल में यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी इन की बजाय इसी स्टेटमेंट पे हम क्या लिख देंगे, सी आउट लिख देंगे, तो ये प्रिंटिंग होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कि 4 डायमेंशन बननी है, तो 4 डायमेंशन भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ 4 एफ डायमेंशन, इनके 4 डायमेंशन इज इक्वल टू 2 मैंने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है मुझे एक वेरिएबल और क्रिएट करना पड़ा और उसका नाम क्या होगा, 4 डायमेंशन। अब ये मेमोरी में कैसे काम करता है, इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई है तो इसी को मैं तो ये जो इतनी अभी वर्किंग हुई है, ये वाली जो इतनी वर्किंग हुई है, ये किसके अगेंस्ट हुई है, जब हमारे इतने पोर्शन एग्जीक्यूट हमारा जो था उसके लिए हुई है, इतने पोर्शन के लिए। अब ये वाला पोर्शन कैसे काम करेगा, तो हमारे पास बेसिकली दो वेरिएबल्स की और एक अरे क्रिएट हुई, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, और ये जो इतनी सारी हमारे पास चीजें आई हैं वो किसके अगेंस्ट आई हैं हमारे पास, ये 0 के लिए आई हैं। ठीक है, और यही सारी चीजें जो है हमारे पास दोबारा क्रिएट होंगी, और वो किसके लिए क्रिएट होंगी हमारे पास, ये रेंज। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब इस एलिमेंट को एक्सेस करना तो मैं क्या लिखूंगा, 0 2 1 1। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे जो वो 100 आ जाएगा, इनके इस जगह पर अगर 100 स्टोर करना है तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, 0। देखें, ये 1 और 1 किसके लिए था, ये 1 और 1 मुझे बता रहा है बेसिकली ये वाली लोकेशन। मैं इसको शुरू से लेकर चलता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले डायमेंशन क्या दिया, 0। ठीक है, तो 0 से मतलब क्या हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने बात की 2 की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब 0 के अगेंस्ट ये वाली जो इंडेक्स है, इनमें 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो मैं मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमने किसकी बात की, 1 और 1 की, तो इसका मतलब है 2 का 1 और 1। तो 2 के अंदर 1 और 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो 100 स्टोर हो जाएगा। अब इस तरीके से आप जितनी मर्जी डायमेंशंस बनाते रहे, आपको आसानी से हर एक सेल को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। हर एक सेल का अलग से एड्रेस जो है वो यूनिकली होगा, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। यहाँ तक किसी का